आज का टॉपिक है एड्स। एड्स क्या है, एड्स की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, एड्स के लक्षण, एड्स का प्रसार, एड्स का नियंत्रण और एड्स का रोकथाम, इस लेसन में ही जानेंगे। सबसे पहले एड्स क्या है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। यह रोग HIV पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस। यह रोग HIV नामक वायरस के कारण होता है। यह रोग HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसिव वायरस के कारण होता है। एड्स रोग HIV के कारण होता है। इसके बाद हम जानेंगे उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति कब और कहां से हुआ। उत्पत्ति लिखना। ऐसा माना जाता है कि एड्स रोग की उत्पत्ति 1920 में अफ्रीका के किसी क्षेत्र से आरंभ हुआ। ऐसा माना जाता है कि एड्स की उत्पत्ति 1920 में अफ्रीका के किसी क्षेत्र से हुआ। यानी एड्स की उत्पत्ति 1920 में अफ्रीका के किसी क्षेत्र से हुआ, यह माना जाता है। ऐसे 0 पॉइंट का भी कोई पता नहीं लगा 0 ग्राउंड कहां से उत्पत्ति हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1920 में अफ्रीका के किसी क्षेत्र से हुआ था। लेकिन आज 1 दिसंबर 2019 के मुताबिक पूरे दुनिया में लगभग 3.5 करोड़ यानी 3.5 लाख करोड़ एड्स से पीड़ित है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। क्योंकि इसकी उत्पत्ति अफ्रीका से हुआ, लेकिन अब करीब प्रत्येक देश में एड्स रोग फैल गया है। चलिए पैराग्राफ के साथ लिखिएगा। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे इसका लिखना है लक्षण। लक्षण क्या है इसका। लक्षण एड्स का लक्षण है फर्स्ट में अधिक दिनों तक बार बार पेट खराब होना। अधिक दिनों तक बार बार पेट खराब होना। अधिक दिनों तक बार बार पेट खराब होना। दूसरा में लिखना लसिका ग्रंथियों का फूल जाना। लसिका ग्रंथियों का फूल जाना।
दूसरा में लसिका ग्रंथियों का फूल जाना। तीसरा शरीर का वजन कम होना। शरीर का वजन कम होना। शरीर का वजन कम होना। चौथा में बीच बीच में बीमार। बीच बीच में बीमार होना तथा जहां तहां त्वचा पर घाव। बीच बीच में बीमार तथा जहां तहां त्वचा पर घाव का होना। जहां तहां त्वचा पर घाव का होना। पचमा लिखना, कम काम करने पर भी थकावट महसूस करना। कम काम करने पर भी थकावट महसूस करना। कम काम करने पर भी थकावट महसूस करना। छठा, बातचीत करने में कष्ट का अनुभव करना। बातचीत करने में कष्ट का अनुभव करना। बातचीत करने में कष्ट का अनुभव करना। सतमा, धीरे धीरे स्मरण शक्ति कम हो जाना। स्मरण शक्ति कम हो जाना। धीरे धीरे स्मरण शक्ति कम हो जाना। धीरे धीरे स्मरण शक्ति कम हो जाना। इस तरह से 7 गो लक्षण है एड्स का। पेट खराब होना, लसिका ग्रंथियों का फूल जाना, शरीर का वजन कम हो जाना, बीमार होना तथा जहां तहां त्वचा पर घाव होना, कम काम करने पर थकावट महसूस करना, बातचीत करने में कष्ट का अनुभव करना, स्मरण शक्ति कम हो जाना। इस तरह से 7 गो लक्षण हुआ एड्स का। चलिए अगला पॉइंट इसका है प्रसार। ये प्रसारता कैसे है, इसका प्रसार कैसे होता है? हाँ, प्रसार यानी यह निम्नलिखित प्रकार से, इसका प्रसार निम्नलिखित प्रकार से होता है। फर्स्ट में लिखना संभोग द्वारा, लिखकर ऐसे। फर्स्ट संभोग द्वारा लिखना। यदि कोई एड्स से पीड़ित व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति से यौन संबंध रखता है तो स्वस्थ व्यक्ति भी एड्स से ग्रसित हो जाएगा। स्वस्थ व्यक्ति भी एड्स से ग्रसित हो जाएगा। स्वस्थ व्यक्ति भी एड्स से ग्रसित हो जाएगा। दूसरा में लिखना रुधिर आदान द्वारा। रुधिर आदान द्वारा, रुधिर आदान द्वारा।
अधान होता है ना, अधान दोबारा। चलिए लिख रहे हैं इसमें, एड्स से पीड़ित व्यक्ति, एड्स से पीड़ित व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति को, किसी स्वस्थ व्यक्ति को एड्स से पीड़ित व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति को रुधिर चढ़ाने से रुधिर चढ़ाने से स्वस्थ व्यक्ति रुधिर चढ़ाने से ग्रसित हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। तीसरा में लिखना, संक्रमित एड्स ग्रसित नहीं, HIV से संक्रमित, HIV से संक्रमित इंजेक्शन या ब्लेड के व्यवहार करने से एड्स रोग का प्रसार हो सकता है। HIV से संक्रमित इंजेक्शन या ब्लेड के व्यवहार करने से इंजेक्शन या ब्लेड के व्यवहार करने से एड्स का प्रसारण हो सकता है, एड्स रोग का संचरण हो सकता है। चौथा, करने से एड्स ग्रसित हो सकता है। चलिए चौथा में लिखना, यदि कोई गर्भवती महिला एड्स ग्रसित हो तो उसमें पल रहे भ्रूण भी एड्स ग्रसित हो जाएंगे, उसमें पल रहे भ्रूण भी एड्स ग्रसित हो जाएंगे। हाँ, ध्यान देना, अगर ये 4 से अगर व्यक्ति बच जाता है तब एड्स नहीं होगा। फर्स्ट में संभोग द्वारा, यानी कोई स्वस्थ व्यक्ति एड्स ग्रसित व्यक्ति स्त्री या महिला, स्त्री या पुरुष से यौन संबंध रखता है तो वह एड्स ग्रसित हो जाएगा। मेन कारण यही है, एड्स ग्रसित होने का मेन कारण यही है। दूसरा, रुधिर आदान द्वारा, यदि कोई व्यक्ति को किसी कारणवश रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो वह एड्स ग्रसित व्यक्ति से अगर रुधिर दान में ले लेता है तब वह भी एड्स ग्रसित हो जाएगा। इसके बाद है HIV से संक्रमित इंजेक्शन या ब्लेड का प्रयोग करने से भी एड्स ग्रसित हो सकता है। हम मान चलते हैं कि कोई व्यक्ति दाढ़ी बनवाने के लिए जाता है और उससे पहले कोई व्यक्ति एड्स ग्रसित व्यक्ति वहां पर दाढ़ी बनाया है, उसी ब्लेड या छुरा से दाढ़ी बनवाता है तो भी एड्स ग्रसित हो जाएगा। या किसी हॉस्पिटल में जो इंजेक्शन एड्स ग्रसित व्यक्ति को पड़ता है वह इंजेक्शन अगर स्वस्थ एड्स न ग्रसित व्यक्ति को ही पड़ेगा तो वह एड्स ग्रसित हो जाएगा। चौथा कारण, गर्भवती महिला
को अगर एड्स है तो उसका उत्पन्न जो शिशु भी होगा वो भी एड्स ग्रसित होगा। इस तरह से एड्स का प्रसारण होता है। चलिए, तो समझ में आ गया होगा। अब नियंत्रण, इसको नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं? नियंत्रण, नियंत्रण फर्स्ट में लिखना फर्स्ट एड्स नियंत्रण के लिए, एड्स नियंत्रण के लिए अब तक कोई टीका या औषधियां का निर्माण नहीं हो सका है, अब तक कोई टीका या औषधियां का निर्माण नहीं हो सका है। फिर भी वैज्ञानिक इस दिशा में सफलता पाने की आशा रखते हैं। फिर भी इस दिशा में वैज्ञानिक सफलता पाने की आशा रखते हैं। अभी तक इसका कोई टीका या दवा नहीं बना है, फिर भी वैज्ञानिक आशा कर रहा है कि इसका टीका या दवा बना लेंगे। दूसरा में लिखना अनैतिक यौन संबंध, अनैतिक यौन संबंध से दूर रहना, अनैतिक यौन संबंध से दूर रहना एड्स नियंत्रण का प्रथम कदम है। एड्स नियंत्रण का प्रथम कदम है, यानी अनैतिक यौन संबंध से दूर रहना ही एड्स का प्रथम कदम है। इस तरह से एड्स को नियंत्रण कर सकते हैं। इस तरह से एड्स को नियंत्रण में ला सकते हैं। इसके बाद है आगे रोकथाम। फर्स्ट में अनैतिक यौन संबंधों से अपने आप को दूर रखें। अनैतिक यौन संबंधों से अपने आप को दूर रखें। अनैतिक यौन संबंधों से अपने आप को दूर रखें। दूसरा में लिखना एड्स विषाणु रहित, एड्स विषाणु रहित रुधिर का ही केवल एड्स विषाणु रहित रुधिर का ही केवल रुधिर आदान में इस्तेमाल करना चाहिए। रुधिर आदान में इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, रुधिर आदान में इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, केवल डिस्पोजल नीडल